जो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, क्या उनको गिरफ़्तार किया गया या नामालूम अफराद उठा के ले गए? जिस तरह साद रिजवी साहब नामालूम अफराद ही उठा कर लेकर गए थे। हमने उनकी रिकवरी के लिए हेबियस पिटीशन दायर की थी और उसमें भी आज उन्होंने कहा कि किसी एक पर्चे में वो मतलूब है, ये नहीं बताया कहाँ पर है, इसे फिर छुपा गया। लेकिन कल रात हमें उनकी इतला मिल गई थी, उनके साहबजादे आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब नवाब टाउन थाने में है। तो कोर्ट ने कहा जी नवाब टाउन से कौन आया? कोई नहीं आया था। एसपी को कहा जी आप इसकी रिपोर्ट लें और मुझे बताएं। सिक्योरिटी भी हमारी पेंडिंग है नेक्स्ट फ्राइडे के लिए। उनको कहा जाए कि सारी रिपोर्ट लेकर बताएं कि क्यों उनको वहाँ रखा हुआ है। तो उनकी मालूमात हमें मिल गई है कहाँ पर है और कुछ पर्चों की तफसीलात भी मिल गई है, रिपोर्ट भी आ गई है। तो हम उनकी इंशाल्लाह अगर किसी पर्चे में है तो उनका हम ज़मानत भी लगाएंगे, उनको ज़मानत से रिहा करवाएंगे और ये मामला इंशाल्लाह ज़्यादा देर चलने वाला नहीं, अल्टीमेटली ये वाइंड अप हो जाएगा। और कोर्ट के अंदर जो लोग कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट ने सख्त बरहमी और नाराज़गी का इज़हार किया है उन लोगों पर, ऑफिशियल्स पर, कि जिन्होंने ये हरकत की है। और कोर्ट ने कहा कि वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते से आ रहे थे, जब आपको मतलब थे पहले क्यों नहीं पकड़ा? और जब मैंने आर्डर किया कि डीसी से मिले तो आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये हाई हैंडेडनेस है, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए और तमाम अफसरान को खूब झाड़ पिलाई है और उन्होंने कहा कि सारी स्टॉम देखते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि साद साहब और उनके जो भाई हैं वो अब तक कहाँ पे हैं? अभी तक मंजर यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए? We are not the petitioners of Mr. Saad and his brother. We are the petitioners of the injured persons, for the petitioner of dead bodies as well as the missing persons. हम उस बारे में कोई आपको बात नहीं कर सकते, हम उनको रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे। हम कर रहे हैं मजलूमों को और शुहदा को और मिसिंग पर्सनस को। सर रहमतुल्लाह आलमीन जो मस्जिद है वो कल रात मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो अभी तक सारा बंद करके रखा हुआ है, उसकी वजूहत क्या बताई जा रही है? यही सवाल मैंने डीसी से किया था कि जनाब आप तो कहते हैं कि जब रोड बंद होता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स टू मूवमेंट जो मुतासिर होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो अब क्या वजह है कि अब तो वहाँ कोई नहीं है? अब आपने रोड क्यों बंद रखा है? लोगों को अजाब में क्यों डाला हुआ है? 2 महीने होने वाले हैं, आपने रोड अभी तक क्यों नहीं खोला? आपको क्या डर है? तो कहते हैं जी फिर लोग निकल आएंगे। नहीं, लोगों को अपने मार के उनका बुरा हाल कर दिया है। आप लोग का निकल आएंगे तो आप अपनी पुलिस वहाँ लगाएं, मस्जिद खोलें। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, जैसा कि आज भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो भाईजान बात यह है कि जब आइन और कानून के मुताबिक बात काम हो रहे हों तो और बात होती है, जब जिसकी लाठी माइट इज़ राइट वाला मामला हो तो बात कुछ और होती है। बहरहाल हम बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, बीइंग अ लॉयर्स, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हक़ बनता है, हम अदा कर रहे हैं। सर अभी आप बता रहे थे कि आप जो है एहतजाजन पटिशन वापस ले रहे हैं, वो क्या स्टोरी है सर? दोबारा बता दें ज़रा। यस, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मेरे जितने पिटिशनर्स हैं उनको प्रेशराइज़ किया गया, उनके घरों में जाके पुलिस ने उनको विड्रा करने पे मजबूर किया, उनको धमकियां लगाई कि आप पिटिशन विड्रा करें वरना आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब बहुत सारी उनको धमकियां दी गई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अंडर प्रोटेस्ट उन्हें विड्रा करूँ और मैंने स्टेटमेंट कोर्ट में दिया, मैं इस पर कायम हूँ कि जब हमें आज़ादाना नकल हमल की इजाज़त नहीं होगी और वो लोग जो नेक नियति के साथ अदालत पे भरोसा करके वो अपने घरों से निकले हैं कि उनको इंसाफ मिले और उनको इस तरह दबाया जाए, उनको प्रेशराइज़ किया जाए, शेम टू देम, शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आपने ये तजवीज़ दी कि हम मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की नई इंतज़ामिया बना देते हैं और उनके हवाले किया जाए, कम अज़ कम मस्जिद को तो खोला जाए। इस तरह की तजावीज़ को डीसी से बात हुई हो या कोर्ट में बात हुई? डीसी साहब से मैंने बात की थी कि हम खुद वैसे तो वकील साहब शामिल हो जाते हैं, आप कुछ अपने बंदे शामिल करें, मस्जिद खोल देते हैं, या औकाफ का सुन्नी इमाम उस मसला का वहाँ खड़ा कर दें और वो नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दें, आज़ानें शुरू हों। तो शायद इनको दुश्मनी अल्लाह के घर से भी है। अभी हाल ही में गोजरा में एक वाक़या हुआ है कि बंदे ने सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ा, अज़ान से पहले उस पर पर्चा दर्ज कर दिया गया। तो बताइए, ये मुल्क तो इस्लाम के नाम पर भाई बना था, तुम्हारे बाप के लिए थोड़ी ना बना था, मुसलमानों के लिए बना था, इसलिए कि यहाँ अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सके। जब मर्ज़ी से इबादत भी नहीं करने दी जा रही तो ये फिर इस पर मैं यही कहूँगा कि रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं, अफसोस किया जा सकता है।